नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन मक्कारी कर चुका है और मक्कार कभी मक्कारी से बाज आता है? जी नहीं। भारत पर गिद्ध दृष्टि चीन लगाए हुए है, लेकिन वो भूल चुका है कि 1962 की स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और। एक साथ भारत उसे और पाकिस्तान को टैकल कर सकता है और सबक भी सिखा सकता है। कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले गलवान में जो कुछ करने की कोशिश की चीन ने, और उस दुस्साहस का जो भारत ने जवाब दिया, और 2.5 साल तक जिस तरीके से बर्फ के सिल्लियों के बीच में चाइनीज सैनिकों को रगड़ रगड़ करके जीने के लिए मजबूर कर दिया, वो चाइना अभी भी भारत पर गिद्ध दृष्टि रख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, घटना बहुत छोटी है, लेकिन चीन ने दिखा दी, जता दी और बता दी कि रूस चाहे जितना भी प्रयास कर ले, और अमेरिका की नीतियों के चलते मौके की नज़ाकत को देखते हुए चीन भारत से संबंधों को सुधारने की पहल जरूर कर रहा है, लेकिन भारत के प्रति उसका जो नज़रिया है और भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो उसकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, वो अभी भी वही दृष्टि है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वास्तव में हमें ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई देश अपने आप को 360 डिग्री कभी नहीं बदलता, वो मौके की तलाश में रहता है। और इसलिए हमें आंतरिक और बाह्य तौर पर अपने को इतना मजबूत रखना चाहिए कि अगर कोई दुस्साहस करे तो उसका जवाब ही न दिया जाए, बल्कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो आगे ऐसी करने की स्थिति में ही न रहे। 62 में एक गलती और एक भूल हमसे हुई, लेकिन अब वो भूल नहीं दोहराएंगे। ये नज़ारा हमने समय समय पर चीन को दिखा दिया है, और इसलिए मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन को पता चल चुका है कि जितने भी हथियार और जितने भी उससे जुड़े टेक्निकल वेपनरी सिस्टम पर चीन बहुत भरोसा करता है, और पाकिस्तान के जरिए वो उसको प्रयोग कर रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था, उन सब को भारत ने मिट्टी में मिलाया है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 48 घंटे से पहले ही खत्म कर दिया, जिसमें चाइनीज सिस्टम्स ज्यादा थे। लेकिन वो चाइना भारत के क्षेत्रों पर इतनी बड़ी गिद्ध दृष्टि रखता है। घटना पहले सुनिए। भारत के अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली पेमा वांगडॉक, जो कि एक युवती हैं, वो लंदन में नौकरी कर रही थी। भारत से ही पढ़ी लिखी हैं और भारत के अरुणाचल की रहने वाली है, तो पढ़ी लिखी यहीं से। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो लंदन गई और इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया। इतना तो मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही पढ़ी लिखी महिला और एक कॉरपोरेट जगत से जुड़ी हुई। लंदन से वो जापान जा रही थी, और बीच में उनको चाइना रुकना पड़ा। 3-4 घंटे का उनको स्टॉपेज लेना पड़ा, और वहां पर संघाई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, जो चाइनीज इमिग्रेशन अधिकारी थे, उन्होंने पेमा से उनके सारे कागजात मांगे। तो उन्होंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम विच कंट्री, तो उन्होंने बोला इंडिया। तो उन्होंने बोला इंडिया में कहाँ से? सो सी टेल्ड, उन्होंने बताया कि सी टोल्ड देम कि सब हम अरुणाचल के रहने वाले हैं और इंडियन हमारी नेशनैलिटी है। इमिग्रेशन अधिकारी ने, जैसा कि पेमा ने बयान में बताया, तुरंत उसको फटकार लगाई, उसकी हंसी ली, उस पर तंज कसा। उसने कहा अरुणाचल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश चाइना मानता ही नहीं, वो तो चाइना का पार्ट है। और हुआ इतना ही होता तो अच्छा होता। 17 घंटे उस लड़की को इमिग्रेशन अधिकारियों ने बैठाए रखा, उससे पूछताछ करते रहे। वो किसी तरीके से भारत के जो संघाई स्थित वहाँ के दूतावास के लोग हैं, उनके संपर्क में वो लड़की आई, और उसके बाद उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया, और एक कूटनीतिक का डिप्लोमेटिक पहल की गई, और उसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों से वो मुक्ति पाई, और उसके बाद वो जापान गई। उसने बताया कि इंडियन
हूं, मैं ये फक्र करती हूं, मैं अरुणाचल की निवासी हूं, लेकिन चाइनीज मानते ही नहीं कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट है। अब आप सोचिए, बात यहीं तक नहीं थी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस लड़की को परेशान ही नहीं किया, पेमा वांगडॉक को माफ करिएगा, उसको परेशान करने के साथ साथ वो बराबर ये कहते रहे कि आपका वीजा तो इंडिया का मान्य ही नहीं होगा, आप तो इंडिया के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि अरुणाचल आप तो चाइनीज नागरिक हैं। और इसी के इर्द गिर्द उसने 16-17 घंटे इमिग्रेशन अधिकारियों ने पूछताछ की। बात यहीं तक होती तो ठीक। भारत ने हालांकि इस पर प्रतिक्रिया दी कि अरुणाचल भारत का था, है और रहेगा, और ये 140 करोड़ का जो निश्चय है, प्रण है, क्योंकि हमें अपने अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों पर गर्व है और उन्हें भी भारत के साथ बने रहने का और भारत का एक अभिन्न अंग होने का, भारत का एक सिरमुकुट होने का, जैसे हमारा कश्मीर है वैसे ही, क्योंकि सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, अरुणोदय ही होता है, इसलिए उसका नाम अरुणाचल है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उस महिला ने, उस युवती ने बार बार कहा कि मैं इंडियन हूं, मैं अरुणाचल की हूं, मुझे इस पर गर्व है, लेकिन चाइनीज का जो व्यवहार है वो बहुत ही दोगलापन वाला, और उसमें अभी भी उनकी दृष्टि अरुणाचल पर गिद्ध दृष्टि है, उसमें सकारात्मकता नहीं आई है। बात यहीं तक होती तो ठीक। अब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी उस घटना के 24 घंटे से अधिक समय के बाद, भारत की प्रतिक्रिया के बाद, फिर उस पर नमक छिड़का और उन्होंने कहा कि अरुणाचल नाम के किसी राज्य को हम मान्यता देते ही नहीं, वो तो चीन का एक प्रोविंस है, एक पार्ट है। और इसलिए अब भारत को इसके बारे में बहुत स्पष्ट करना होगा, और अगर चीन इतनी ही गिद्ध दृष्टि लगाया है तो उसे अब ताइवान के मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर और अन्य वो हर स्थल जहां पर चीन के साथ किसी देश की सीमा का कोई टकराव है और कुछ विवादित क्षेत्र है, उस पर भारत को चीन के एंटी नजरिए को रखना ही रखना पड़ेगा। क्योंकि चीन हालांकि पाकिस्तान जैसे तो नहीं है, लेकिन मक्कारी में उससे भी कहीं कुछ मामलों में आगे है। वो अपना नजरिया अगर बदलेगा तो उसी तरह बदलेगा जैसे गलवान में उसके साथ किया गया, जैसे को तैसा। इसलिए अगर अरुणाचल जो भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, ये भारतवासी और अरुणाचलवासी जानते हैं, उसके बाद भी अगर अरुणाचल को लेकर के चीन गलतफहमी में है तो हमें बताना होगा कि चाहे आपने तिब्बत को जितना भी कब्जा कर लिया हो, तिब्बत की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दिया हो, तिब्बत के बौद्ध धर्म को ही समाप्त कर दिया हो, उसका पूरा चीनीकरण कर दिया हो, लेकिन तिब्बत भारत नहीं मानता, तिब्बत को मान्यता नहीं देता। और इसीलिए भारत में जो तिब्बती रहते हैं, हमें उनको उनके प्रयासों के लिए हमेशा सहयोगपूर्ण रवैया अख्तियार करना चाहिए। यही जैसे को तैसे का जवाब माना जाएगा। चीन को यह बता देना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर उसे ब्रिक्स और अन्य मंचों पर भारत के साथ आगे बढ़ना है तो नीचा दिखाने की कोशिश न करे, तबाह करने की कोशिश न करे, गिद्ध दृष्टि न लगाए। एक स्वस्थ प्रतियोगिता के जरिए वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बन चुका है तो भारत भी उस कतार में बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रतियोगिता तो अच्छी है, इसके लिए तौर तरीके जो भी अपनाए जाते हैं वो मान्य है, लेकिन भारत की संप्रभुता पर अगर चोट होगी तो गलवान जैसी स्थिति बनी थी और जिस तरीके से सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, वो स्थिति बनने में देरी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्माद करें, इसका मतलब ये है उन्हें पता होना चाहिए थोड़ी सी चूक और बहुत लंबे समय तक बड़ी मुश्किलें और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए सीमा के मुद्दे को सुलझाने का तरीका यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों पर बातचीत की जाए। बहरहाल चाइना भारत का है, माफ करिएगा, अरुणाचल भारत का है, रहेगा, ये अरुणाचलवासी कहते हैं, पूरा भारत कह रहा है, और उसके संप्रभुता
उसके अस्तित्व के लिए हम किसी भी तरह के कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इस तैयारी में हम 62 से 1962 का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत आगे जा चुके हैं, इसे चीन भी मानता है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।